and today I am proceeding with my next part of arithmetic progression. बिल्कुल this is the second session और as you know it very well हमने फर्स्ट सेशन में किया था बच्चे when we are defining any series तो उस सीरीज में we will take first term as a and second term we will take as a plus d, third term we will take as a plus 2d. ये आप पहले वाले सेशंस में देख सकते हैं जो हमने कंप्लीट किया था और हमने इसमें ये कंक्लूड किया था कि then what is an which is known as general term formula और हमने कहा था its value is a plus n minus 1 into ये मेरी जनरल टर्म का क्या है बच्चे फॉर्मूला है जिसको मैं इस तरह से क्या करने लगा डिफाइन करने लगा और मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म, डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, n is number of terms and what is an value of nth term. और बड़ा सिंपल सा था कि if I want to find out seventh term तो मेरे को जस्ट क्या करना है I will pull n is equal to 7 तो we got seventh term is equal to a plus 60. If I want to find out fourth term तो मैंने n की वैल्यू क्या पुट अप करनी है 4 तो I will get a4 is equal to a plus 3d. okay. And if I want to find out eighth term तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है a8 a plus 70. तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म फार्मूला था फॉर आवर सीक्वेंस और जिसको हमने क्या किया था डिफाइन किया था. यू नो इट वेरी वेल कि हमारे पास ये किस रेफरेंस में आता था. तो आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे एंड इट्स वेरी एडवाइजेबल फॉर ऑल ऑफ यू if you will keep your book with you. ठीक, फिर से देख लीजिए आज के जो क्वेश्चंस हैं इट इज रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज 5.2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. कैसे? अब देखिए सपोज दैट दिस क्वेश्चन इज गिवन टू मी 2, 7, 12 एंड so and he is asking me find 10th term. You know it very well कि when I'm defining 10th term so I will simply write it as a plus 9d. okay. अब क्या होगा what is a 2, what is d 7 minus 2 5. okay. and what is an वो हमें जरूरत नहीं है हमें सीधा कौन सा फार्मूला फाइंड आउट करना है a 10th का. तो व्हाट वी विल डू a 10th इज इक्वल टू a प्लस 9d. तो वी विल टेक इट एज 2 plus 45. आंसर क्या आ जाएगा 47. है ना इजी क्वेश्चन. तो सिंपल सा हमने इसमें एक क्वेश्चन क्या किया ड्राउट किया. सिमिलरली वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपके पास इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस आ जाए ही विल आस्क यू चेक वेदर 21, 18, 15 and so on. Find minus 81 is the term of this series. ठीक, minus 21 is the term of this series. तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है बच्चे. Whenever we are dealing with such kind of questions, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल
वी विल टेक दिस 81 एज अवर जनरल टर्म, जिसको हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। a is equal to 21. As you know it very well, what is d? 18 minus 21, which is equal to minus 3, and we are taking this as a। तो आपने इसको जनरल टर्म ले लिया। नाउ जो हमारा फॉर्मूला था हम उसी की तरह प्रोसीड करेंगे। an is equal to a n minus 1 into d। ये फार्मूला हमारे पास बड़ा काम आएगा, टोटली यही हमारे पास होता है। an की वैल्यू क्या होगी, -81, a 21, n minus 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। Now we can say -81, 21, -3n +3। सॉल्व कीजिए बच्चे, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इट विल कम एज 24। ठीक, जो भी आपको लगे कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं, हम उसी तरह से उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हियर आई गॉट -81 -24 इज इक्वल टू -3n, और आई विल गेट -105 इज इक्वल टू -3n, एंड बाय सॉल्विंग आई विल गेट n इज इक्वल टू 35। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज आपको देखनी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, व्हाट you are getting here। देखिए, if you are getting n as natural number, यानी आपके पास n की वैल्यू क्या आती है, नेचुरल नंबर आती है। ठीक, अब अगर आपके पास n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक, तो ही ये टर्म पॉसिबल है, अदरवाइज ये टर्म क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, रेफरेंस रहेगा। अब सपोज कीजिए इंस्टेड ऑफ दिस n आपका क्वेश्चन n की वैल्यू आती है -3, तो इसका मतलब इस तरह की कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है। और इफ n इज इक्वल टू ऐसे आता है 81/5, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू आता है, तो भी आप कहेंगे इस तरह की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इन बोथ द केसेस आप कहेंगे इस तरह की कोई भी वैल्यू आपके पास पॉसिबल नहीं। ओके, ओनली नेचुरल नंबर विल बी एक्सेप्टेबल, और इसी तरह से ये हम कहेंगे कि इस सीरीज में ये टर्म अब वैल्यूएबल है, अदरवाइज नो। ओके, तो एक सेकंड काइंड का आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे देखिए, ही इज आस्किंग मी द क्वेश्चन, चेक वेदर 301 is the term of this series। ओके, मैं ये करने जा रहा हूं कि इस सीरीज की क्या 301 एक टर्म है, और अगर मैं इसको इस तरह से लूं कि यस आई वांट टू चेक इट, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन होगा बच्चे, आई विल टेक a as 5, d as 6, okay, and then an as 301। ओके, फिर से देख लीजिए, a as 5, d as 6 and an as 301। तो मैंने जिस टर्म को चेक करना है बच्चे, मैंने उसको मान लिया कि लेट इट बी a nth टर्म। ओके, अब आपके पास ये वैल्यूज क्या होंगी कि व्हेन यू आर चेकिंग a, d and an, write down the simple formation, an is equal to a plus n minus 1। अपना उसी तरह से क्वेश्चन रखिए, an is equal to 301। ओके, a की वैल्यू क्या हुई बच्चे, 5, n minus 1 as it is, and what is the value of d, here is this one। okay,
तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। अब हम इसको चेक करेंगे, देखिए किस तरह से हम चेक करेंगे और किस रेफरेंस में इस वैल्यू को डिस्क्राइब भी करेंगे। चेक इट, टेक 5 on the left hand side. Here we got n minus 1 into 6. रेफरेंस की कोई बात नहीं है बच्चे, आप किसी भी रेफरेंस से कीजिए, क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा ही होगा, या हम उस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करने में पूरी एफर्ट्स लगाए। ठीक, अब ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम वहीं पे सॉल्व कर ले, बिल्कुल ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सिंपली राइट इट एज 301 5 6n minus 6, तो दिस टर्म विल कम एज 6n minus 1। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 301 plus 1 is equal to 6n। अब क्या होगा बच्चे, 302 divided by 6 is equal to n। अब आप चेक कीजिए, n is equal to 151 divided by 3। n is fractional quantity, और हमने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि योर n शुड बी अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी, तो बच्चे मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि नो, 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज की ये क्या नहीं है, टर्म नहीं है। वी विल वर्क ओनली जब ये आपके पास क्या होगा, नेचुरल नंबर की फॉर्म में आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। ठीक, तभी ये आपके पास क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को चेक करने का क्या है हमारा मेथड, कि दिस इज द वे और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। बिल्कुल उसी तरह से एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे आपके पास कहा गया कि इफ 10 7 4 एंड मूविंग लाइक दिस -62। ठीक, he said find the 11th term। देखो, if he ask you find the 11th term, तो 11th टर्म कहां से हो सकती है, स्टार्टिंग से भी हो सकती है, और 11th 12th कहां से भी हो सकती है, बिगनिंग से भी हो सकती है। ठीक, स्टार्टिंग से भी हो सकती है, और किससे हो सकती है, बिगनिंग से भी हो सकती है। तो फिर हम उसमें क्या करें, इफ ही इज आस्किंग यू फ्रॉम द बिगनिंग, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेट a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू -3। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द 11th टर्म, तो 11th टर्म का फार्मूला क्या आएगा, a प्लस 10d। नो इश्यू एट ऑल, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू -3। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, तो आपको सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिल जाएगा। ये मैंने बिगनिंग से फाइंड आउट किया, किससे फाइंड आउट किया है, बिगनिंग से फाइंड आउट की है कि ये हमारे पास क्या क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसी फॉर्मेशन में, ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि ये वाली फॉर्मेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, ठीक, इस वाली फॉर्मेशन को, नाउ ही इज आस्किंग मी फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, 11th टर्म फ्रॉम द एंड का मीनिंग क्या होता है, उस केस में क्या चल रहा होता है, देखो एंड्स का मतलब होता है कि वी विल कंसिडर दिस वन एज फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और इस तरफ से हमें करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा सिंपल सा, कि a इज इक्वल टू 10, इट्स ओके, d इज इक्वल टू -3, इट्स ओके, बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द टर्म फ्रॉम द एंड,
तो वहां पे पैरामीटर चेंज होते हैं बच्चे। ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, यानी जो आपको लास्ट टर्म दी होगी। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए एज -62, डी, देखिए जो ऑलरेडी बिगिनिंग से डी था वो था -3, तो अगर हम अराउंड आएंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3। कुछ नहीं करना आप, बड़ा सिंपल से लास्ट टर्म को टेक आउट कर लीजिए, लेट इट बी ए, और जो डी की वैल्यू उसका साइन चेंज कर लीजिए, फिर से फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज 11th टर्म। 11th टर्म इज इक्वल टू a + 10d। ए की वैल्यू क्या हुई -62, 10, डी की वैल्यू क्या हुई 3। तो व्हाट यू विल गेट -62 + 30। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास, -32, विच इज योर आंसर। वेरी गुड गौरी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आंसर पहले भेज देते हैं, दैट्स गुड। इसका मतलब वो मेरे साथ साथ कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट थिंग। ठीक, और किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को सीखने का ये बेस्ट तरीका होता है, डू इट विद योर टीचर, ओके। और आपको पता भी चलेगा कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आइए बच्चे, ये मैं एग्जांपल्स ही ले रहा हूं। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू इस तरह से चल रही है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पहले भी किया था, फिर से एक बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, 2, 7 and 12। ही इज आस्किंग मी फाइंड द 10th टर्म, ओके। तो अगर आप 10th टर्म करना चाहते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज ए इज इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट व्हाट इज डी, 5। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, 10th टर्म। 10th टर्म के लिए मैं क्या यूटिलाइज करता हूं फॉर्मूला, a + 9d। ए की वैल्यू क्या हुई 2 + 9 × 5, आंसर क्या आ जाएगा 45 + 2, आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 47, दैट इज योर आंसर, बस, ओके। अब एक क्वेश्चन और पे आ रहा हूं, यस भैया। सर जो पिछला क्वेश्चन आपने किया सर -62 वाला, सर पहले तो हमारी जो n की वैल्यू थी 11 टर्म थी वो -20 आ रही थी, सर यहाँ पर -32 कैसे आ गई? ध्यान से सुनो क्वेश्चन, आपने इसका मतलब अच्छी तरह से सुना नहीं क्वेश्चन। पहले हम 11th टर्म कर रहे थे बिगनिंग से, अगर हमने काउंटिंग यहां से शुरू किया 1 2 3 तब आई थी, फिर हमने क्या किया एंड से किया है, इस क्वेश्चन के लिए एंड से किया, यानी हमने इधर से काउंटिंग शुरू की, दैट्स वाई ये दोनों क्या आएंगी डिफरेंट आए, ओके। अब इसमें सर एक और, टर्म तो सेम आनी चाहिए थी। क्यों सेम आनी चाहिए बच्चे, बताओ कैसे। आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो जो आगे से 11th वाला बच्चा है वो क्या पीछे से 11th वाला बच्चा सेम होगा, ओके सर। ठीक है। तो यस। दे आर डिफरेंट, तो इसमें भी डिफरेंट आए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है बच्चे, डिटरमाइन द एपी, ठीक, व्हाट ही सेड, डिटरमाइन एपी whose third term is, देखिए क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, whose third term is 5 and 7th term is 9। फिर से चेक कीजिए, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड ही सेड फाइंड एपी, देखिए व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग एपी तो आपको उसमें सिर्फ दो ही चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं बच्चे, एक किसकी वैल्यू ए की और एक किसकी वैल्यू डी की। अगर आपको ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई तो दैट मींस आपको किसकी वैल्यू आ गई, एपी की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। तो उसी उसी रेफरेंस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए इसने कहा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मींस ए + 2d विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आइए 7th टर्म, a +
6d is equal to 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा सिंपल सा, कैंसल्ड, इट बिकम्स -4d इज इक्वल टू -4 और d की वैल्यू क्या आगे बचे 1। मैं ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर रहा हूं, बस इसके बाद हम मैं चलेंगे किसी और को। नाउ व्हेनेवर यू फाइंड आउट d, तो यू कैन पुट d इन द फर्स्ट वन और इन द सेकंड वन, जहां पे आपका दिल। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट में d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो व्हाट इज a 3। देखिए जब आपको a और d मिल गए तो इट्स वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट द रिमेनिंग टर्म्स। कैसे? पहली टर्म क्या होगी 3, दूसरी टर्म क्या होगी 4, फिर क्या होगा 5 6 एंड दिस इज योर एपी, है ना इजी। तो बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करने जा रहे थे हम, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ डी। ओके, नेक्स्ट आइएगा। अब आपके पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसी में। आज बच्चे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर ऑफ टर्म्स, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज करते हैं इन एपी। लेट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब थोड़े से क्वेश्चन क्या होंगे, अलग टाइप के होंगे, देखिए कैसे। एंड हियर इज द क्वेश्चन, ही सेड हाँ फार्मूला यही रहेगा बच्चे, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और देख लीजिएगा, 32 37 and 42 and carry on this way 237. He said this is an AP and he wants us find the seventh term from the end. वर्ड चेक कीजिए, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड का मतलब हमने यहां से काउंटिंग शुरू कर, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखिए स्टार्टिंग से ए की वैल्यू 32 एंड डी की वैल्यू क्या होती है सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 5 है। बट व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, तो ए की वैल्यू क्या होगी 237 और डी की वैल्यू क्या होगी बच्चे -5। इसको चेक कर लीजिए अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं पता चला, क्योंकि हम एंड से स्टार्ट करें एंड नाउ वी आर फाइंडिंग सेवंथ टर्म, तो वी नो दैट फॉर द सेवंथ टर्म वी विल राइट a plus 6d which is known as 237 6 माइनस क्या हो गया 5, 237 माइनस 30, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 207। दिस इज द फॉर्मूला, गॉट माय पॉइंट। तो ये मेरे इस पॉइंट की क्या है वैल्यू है जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं टर्म फ्रॉम द एंड। अब एक चीज और देखने वाली है, जब हम इन क्वेश्चंस पे चलते हैं तो इन क्वेश्चंस में बच्चे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपने बिल्कुल इजी वे में क्या करने सॉल्व करने, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। ही सेड the first term of an AP is 40, second term is 37, 34 and 31 and moving like this. And he is asking you find the term of this series which is equal to 0. किसके इक्वल है 0 के इक्वल है।
तो चेक करते हैं बच्चे क्या होगा इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चलेगी। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आवर लास्ट टर्म वुड बी 0, यानी जनरल टर्म को हम क्या लेके चले 0। स्टार्ट विद द सेम, a is equal to 40, d is equal to -3। जैसा हम करते हैं, अप्लाई द फॉर्मूला a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू वी नो इट 0 है, a is equal to 40, n minus 1 into d की वैल्यू हम करने जा रहे हैं। चलिए 0, 40 minus 3n plus 3। आगे चलो 0, 40 plus 3, 43 minus 3 है। अब बच्चे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 43/3। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है बच्चे, आई एम गिविंग यू द पोल, कि क्या 0 टर्म पॉसिबल है? अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। एंड पोल विल बी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। प्रेस द बटन, आपको जो भी लगता है, यस और नो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, दैट्स ग्रेट। चेक कीजिए, 83% कैंडिडेट ने कहा है नो, एंड इट इज राइट। क्योंकि अभी अभी हमने डिक्लेयर किया था बच्चे कि इफ वी गॉट n इज इक्वल टू फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब इस तरह की कोई भी टर्म इस सीरीज में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये वाला आपके पास रेफरेंस रहेगा, दैट्स ग्रेट। और इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डील भी करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह की क्या है वैल्यूज है। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इसी तरह से, हाउ मैनी, सारे ए एन के क्वेश्चन ही कर रहा हूं बच्चे, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं? 7 से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। तो हमने इनको क्या करना है, चेक करना है। फार्मूले के लिए हमारे पास ये है बच्चे, एक बच्चे ने पूछा है फार्मूला, अगर आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो टर्म से रिलेटेड है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स, वैल्यू ऑफ टर्म्स, तो हम फार्मूले का यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखिए, टू डिजिट नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और कहां पे एंड होते हैं? 99 पे क्या होता है? एंड होते हैं। तो अब आप देखिए 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? वो नंबर है बच्चे 14। नेक्स्ट क्या होगा? 21। नेक्स्ट क्या होगा? 28। और हम इसी तरह से चलते जाए। अब आपको डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर आपके पास कौन सा है, इसको डिसाइड करने के लिए बड़ा सिंपल सा, देखिए लास्ट नंबर 99 है वैसे तो 99 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। यहां से मेरे को क्या मिलता है
कि 1 इज रिमाइंडर, तो मैं 99 से 1 माइनस कर लूंगा। इसका मतलब 99 98 ऐसा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है। अब दिस इज योर सीरीज। अब आप इस सीरीज को चेक करें एंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज व्हाट यू विल डिसाइड, बड़ा सिंपल सा, कि दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। तो मैं यहां पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 14, d इज इक्वल टू 7 एंड व्हाट इज an 98। फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, और मैं यहां पे आंसर लिखूंगा एंड आई एम गिविंग यू द पोल। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। पुट अप द वैल्यू ऑफ an, put up the value of n a and put up the value of t, find out n। a is equal to क्या हुआ, अब n की वैल्यू क्या होगी 12, 14, 10 या none of these। here is the poll। वेरी गुड, जल्दी से। देखिए क्या होगा जब आप इस क्वेश्चन को चेक करें बच्चे। तो इन सॉल्विंग दिस वन, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13 होंगी। अब 13 का मतलब आपके पास क्या होगा, आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे, नन ऑफ दीज को क्या करेंगे, चूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म आपके पास क्या है पॉसिबल हो रही है, और जब वो पॉसिबल हो रही है तो तब आप उस चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलता हूं इस क्वेश्चन में। अब एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए। सपोज दैट आपको एक गिवन है बच्चे कि लेट nth term of an AP is this, which term बच्चे, nth term, and he is asking you find the 10th term। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं है बच्चे। अगर nth टर्म गिवन है तो आपने सीधा n की वैल्यू क्या पुट अप कर देनी, बस n पुट अप कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यू विल गेट 10th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, 14th टर्म, एंड इस तरह से हमारे पास क्या है टर्म्स आ। ओके, अब इसी क्वेश्चन में एक और देख लीजिए। ही विल गिव यू 121, 170, 130 and he is asking you first negative term। ये आपसे पूछ रहा है बच्चे ऐसी टर्म फाइंड आउट कीजिए जो नेगेटिव हो। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सिमिलरली योर ए इज
121. योर डी इज, चेक कीजिए, -4. अब आपके पास एक है क्वेश्चन ए है, और यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी है बच्चे कि योर एन शुड बी नेगेटिव. तो नेगेटिव का मतलब मैं ये सपोज करूंगा कि आपका ए एन लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. देखो एक था ना कि फाइंड आउट द टर्म विच इज इक्वल टू 0, तो तब उस वाले केस में मैंने ए एन की वैल्यू को किसके इक्वल रखा था, 0 के इक्वल रखा था. बट अब इस केस में मेरे को चाहिए नेगेटिव, तो मैं ए एन की वैल्यू को क्या रख रहा हूं, लेस देन क्या रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं. तो अब फिर इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या वैल्यू चलेगी, या हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें, उसको देखिएगा जरा कि हाउ वी विल मूव दैट पार्ट. तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहेगा, ए एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये डिफरेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा. ए एन बिकम्स 121 एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, -4. तो आई कैन राइट इट एज 121 -4n plus 4. That means 125 minus 4. अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं ए एन शुड बी लेस देन 0. तो मैं लिखूंगा 125 -4n इज लेस देन 0. ये होना चाहिए. ठीक, ये ध्यान से चेक करते रहना मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है. एंड यू विल फाइंड आउट 125 इज लेस देन 4n. 4 से डिवाइड कीजिए, 125 divided by 4 is less than n. अब अगर आप 124 को डिवाइड करें तो ये आएगा आपके पास, अगर मैं इसको डिवाइड करके भी देखूं, 125 डिवाइडेड बाई 4 31.2 के अराउंड आएगा. और सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि n इज ग्रेटर देन 31.25, समथिंग लाइक दैट. ओके, अब बच्चे यहां से मैं क्या कंक्लूड करूं, आई एम सेइंग दैट n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर देन होनी चाहिए. 31.25 का मतलब ये है बच्चे कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी इसमें, नेक्स्ट टर्म आएगी इसमें 32. कौन सी टर्म आएगी, 32. चेक कर लीजिएगा, n की वैल्यू कितनी है, 31.25. 31.25 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो सीरीज में कौन सी टर्म आएगी, 32. इसका मतलब ये होगा कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इस सीरीज की जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, 32 नंबर क्या होगी, टर्म होगी. एंड दिस इज द बेसिक अबाउट आवर क्वेश्चन. समझ रहे हो. अब इसी में एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, अच्छे वाला क्वेश्चन है बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हाँ फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फ्रैक्शन में भी वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव में भी वैल्यूज आ सकती है, नेगेटिव में भी वैल्यूज आ सकती है. ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये आंसर क्वेश्चन का फॉर्मेशन दी हुई है, कहता है इफ दीज आर द टू सीरीज, फर्स्ट वन इज दिस and second one is this. Sorry. सेकेंड वैल्यू है बच्चे -10
-70, -10, -3 and 4. First one is this one and second one is this one, and now we are solving it. अब देखिए उसने क्या कहा. First of all, listen the question. He said these are two APs. Find out the value of n if nth term is equal. अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चे, उसने ये कहा कि इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है, इक्वल है. क्या है, n टर्म क्या है, इक्वल है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट n? तो बड़ा सिंपल है बच्चे. इस एपी में अगर मैं देखने जा रहा हूं तो a इज इक्वल टू 23, d इज इक्वल टू 2. अगर मैं इस एपी में जा रहा हूं, a की वैल्यू क्या है, -70 एंड d की वैल्यू क्या है, 7. अब चेक कीजिए इसमें an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू. सॉल्व करते हैं तो वी विल राइट इट एज 23 n minus 1 into d, 17 n minus 1 into d. ठीक, 23 2n minus 2 minus 17 7n minus 7. सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक, अब क्या होगा, मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व करूंगा. 21 प्लस 2n, (24) प्लस 7. सॉल्व करेंगे, -5n इज इक्वल टू -45. तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 9. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप इस सीरीज की 9th टर्म फाइंड आउट करेंगे एंड दिस सीरीज की 9th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो वो 9th टर्म क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी. ओके, एंड दिस इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें क्या नहीं होगी, दिक्कत आनी होगी. अब एक चीज और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया हो. ही सेड 6 13 20 up to this and he is asking me find out the middle term of this series. मैंने इस सीरीज की कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, मिडिल टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट कर. तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे को ये फाइंड आउट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. मिडिल टर्म तो बाद की बात है, पहले तो मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मेरी इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ओके, अब जैसे a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 200 एंड क्या हो गया बच्चे, 16 हो गया, बन गया. अब अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ an. टू 216 6 n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो, 7. सॉल्व करिए. अब सॉल्व करने पे बच्चे आपको इस क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या मिल रही, 31. वेरी गुड. अब देखिए जब आपको 31 मिल रही है तो आप बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं कि 15 टर्म इस तरफ 15 टर्म इस तरफ. इसका मतलब जो आपकी 16th टर्म है वो आपकी कौन सी टर्म होगी, मिडिल टर्म. तो डायरेक्टली फाइंड आउट द 16th टर्म, a प्लस 15d. a की वैल्यू जितनी भी अपने पास है 15, d की वैल्यू कितनी हुई
7, तो ये हो जाएगा बच्चे 6 + 105 and we will get a very unique figure 1 1 and ओके। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। एंड दिस इज समथिंग अबाउट our nth term formula of an AP, जो अभी मैंने आप सबके सामने क्या किया, प्रेजेंट किया। नाउ इफ you have any problem you can ask me right